हाँ। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं ना कि एक तरफ मोहम्मद कहता है कि आयशा मुझे किसी और बीवी के कपड़ों में वही नहीं आती सिवाय आयशा के कपड़ों के। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद वो खुद वो कह रहा है कि कर्ज भी अपॉन, वो उसको भूलने की भी बीमारी थी मेरे ख्याल में, अल्जाइमर्स था अरे उसको। 100%। एडम भाई आपको वो तो पता ही है, मतलब पहले बोलता था खड़ा होकर पेशाब मत करो, फिर खुद खड़ा होकर पेशाब कर रहा होता हाँ। था। तो व्हाट और डज इट मतलब। हाँ, बोले बोले, गो अहेड। बोले बोले प्लीज, बोले बोले बोले। नहीं मतलब मैं बस ये कह रहा था कि हदीस के अंदर ना आप देख लें कि बहुत सारे इस तरह की हदीस मिली, वो काम खुद करता था, लोगों को मना। इसका मतलब है या तो वो भूल जाया करता था, या तो बहुत बड़ा मुनाफिक था। पॉसिबिलिटी दो ही है। जी बोले आप एडम भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि यार मेरा मतलब है ये कि अभी कर्ज कर रहे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आजकल, हम्म। चलो वापस चलते हैं। आपको पता है ये जो हाई हील्स हैं, ये औरतों के लिए नहीं निकली थी, मर्दों के लिए थी। ये मर्दों के लिए थी। फ्रेंच ने हील इजाद की थी फॉर मेन एट द टाइम। ओह, ताकि वो ज्यादा टॉल लगे। लेट मी सी, क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता फ्रेंच ने इजाद की थी, मर्दों के लिए थी। हील्स वर developed for men to begin with. Let's see. Yes, heels were originally developed for men as a practical tool, with the first known example being the heels boot worn on the 10th century Persian cavalry to help their feet stay in the stripe while riding. तो जब आप घोड़े के ऊपर बैठे होते हो और घोड़े पे बैठ के आपने घोड़े की उस टांग रखने वाली जगह पे रखना होता है पाँव, तो हाँ हाँ। आपका पाँव स्लिप ना करे, तो उसके लिए हील बनाई गई थी कि वो जो रिकाब होती है जिसके अंदर पाँव रखा जाता है घोड़े की, वो इस हील और फ्रंट के बीच में आगे बढ़ जाए अरे यस। और आप फंस गिरो जाएगी नहीं, उधर। उधर जाके फंस हम्म। जाएगी। तो 10th सेंचुरी में पर्शियन कैवलरी ने बनाई थी टू हेल्प देयर फीट स्टे इन द रिकाब ऑफ द राइडर। ओवर टाइम दे इवॉल्व टू अ सिंबल ऑफ स्टेटस, और लेटर चूंकि घोड़े किसके पास होते थे, उस जमाने में घोड़ा इज अ कार, आजकल के जमाने की गाड़ी है घोड़ा, राइट। तो इसके बाद घोड़ा, राइट। तो वो फिर बाद में स्टेटस सिंबल बन गया कि यार जो हील पहन के जा रहा है इसका मतलब इसका घोड़ा है, राइट। हम्म। और फिर यूरोप में आया, सब जगह आया और वगैरह वगैरह। तो बाद में क्योंकि पर्शियन कैवलरी यूज्ड हील्ड शूज टू कीप देयर फीट सिक्योर इन द स्ट्राइप, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी फॉर शूटिंग एरोज व्हाइल ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। यूरोप में स्टेटस सिंबल बन गया नोबिलिटी का व्हेन द पर्शियन एम्बेसडर विजिटेड, एंड हाई हील्स बिकेम अ स्टेटस सिंबल फॉर मेन मैन, एसोसिएटेड विद यस। वेल्थ एंड मिलिट्री मर्दों के पावर्स, लिए। मर्दों के लिए। Yep. तो यानी कि अब मुझे बताओ कि आजकल औरतें पहन रही हैं, तो भाई सारी की सारी औरतों पे अल्लाह की लानत हो गई हुई है, क्योंकि वो मर्दों की क्रॉस हील पहन ड्रेसिंग। रही है, क्रॉस ड्रेसिंग कर रही है। यस। हर मुसलमान औरत पे अल्लाह की लानत है क्योंकि वो क्रॉस ड्रेसिंग कर रही है। मैं नहीं कह रहा, हदीस कह रही है भाई, मुझे वो कुछ नहीं कहना। जितनी औरतें ही फ्लैट जूती पहनो, अगर हील पहन रही हो तो तुम क्रॉस ड्रेसिंग कर रही हो, यू आर डूइंग क्रॉस ड्रेसिंग, क्योंकि मर्दों की थी। क्यों जी अकी भाई, क्या कहते बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। और एक्चुअली में ऐसी और भी शायद एग्जांपल्स हो सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो है मर्दों के लिए बनी होंगी, फिर औरतों ने यूज़ की, या औरतों के लिए बनी होंगी फिर बाद में मर्दों ने यूज़ की। इट्स वेरी मच नॉर्मल एंड पॉसिबल। तो उसके हिसाब से सारी मुसलमान औरतों पे लाना चली गई, एंड ऑफ कोर्स रसुल्ला पे भी चली गई, क्यों काम तो उन्होंने भी किया। तो दैट्स दैट्स हिलेरियस एक्चुअली। यस। हद है हैं? यार। हम्म। ये ऐश भाई ने लिंक भेज दिया है, ट्रांस वुमन मोहम्मद द ट्रांस वुमन एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसकी एंड में वीडियो जरूर देख लेना जिसमें उसने बूथा बना के बैठा हुआ था बेचारा, उसका सर सॉफ्टवेयर इनको अपडेट हो गया था। इनको भेजो, गाजा वाजा भेजो तो इनको पता चले कि होता क्या है इस्लाम। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। गाजा को छोड़े सर, अल्फाबेट। वो सीरिया के पास कोई जगह थी, मुझे भूल गया एग्जैक्ट नाम, इंटरनेट पर सर्च कर लेना। ये ट्रांस लोगों ने फलस्तीन के लिए रैली निकाली। पता है कितनी देर रही है रैली? कितनी देर। रिकॉर्डेड लॉन्ग रैली है, इट इज द लॉन्गेस्ट रैली इन द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्गेस्ट रैली। थिंक अबाउट कितनी देर रही होगी।
ट्रांस लोगों की हाँ, रैली फलस्तीन के सीरिया लिए। में। हाँ जी। सी- सर मुझे लगता है 10 मिनट में ही 7 मिनट, होगी। 7 मिनट, सात 7 मिनट, ओके। 7 मिनट में रैली की छितरोल कर करके भगा दिया उसको। मैं थोड़ा ज्यादा लोगों को बोल गया। पकड़ के गाड़ियों में डाल के ठुड्डे मार के 7 मिनट्स डन। सर सर आप देखो कि अगर ये LGBTQ वाले अल्फाबेट जो आपने बोला, ये अगर वहां पे निकल के आ जाए, तो वो तो ऐसे मतलब कि स्ट्रीट्स पे सोना घूम रहा है ना उनके लिए। ये तो ये सारे लोग जो है इनके लिए तो भाई सवाब का काम है इनको मारना, तो पकड़ो सालों को। तो उनको तो मौका चाहिए, इन्होंने खुद आके दे दिया भाई, लो आगे मारो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखो। जनाब फिर उसके बाद जो है ना, हमारे प्यारे नबी ने कहा था क्रॉस ड्रेसर के ऊपर अल्लाह की कर्स है। हमारे साथ कोई भाई साहब जुड़े हैं, क्या नाम है इनका, अली सीकर। हाँ जी, मिस्टर अली सीकर मुसलमान है अभी तक, आपके इस्लाम छोड़ दिया? अब ये भाई को अनम्यूट करना नहीं आएगा। यसूरंडी का बच्चा बहन चोद। लो चलो, बस गालियां देने चलो। आया था। फिर लोग कहते हैं कि यार मैं गालियां देता हूँ। इमेजिन करो, मेरे मुझे जो टैग किया हुआ है इस टाइप के सारे हरामियों ने, जो कि अपनी माओ से तो पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी माएं जो हैं वो ऑब्वियसली 10 से 15 लोगों के पास गई होंगी, और उनमें शायद कुत्ते भी शामिल हों और गधे भी शामिल हों। उसके बाद ये लोग पैदा होते हैं। इनके जितने भी लोग हैं जो कम्युनिटी पोस्टर डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, उसमें सिर्फ गालियां लिखी हुई हैं। दिस इज द रेफ्यूटेशन राइट नाउ। एडम सीकर के खिलाफ रेफ्यूटेशन क्या है? एडम सीकर को गालियां। दिस इज द रेफ्यूटेशन। फिर ये कहते हैं कि मैं गाली निकालता हूँ। भाई अगर मुझे गाली निकालोगे तो मैं आगे से गाली नहीं निकालूंगा आप लोगों को। वैसे तो अब गाली निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि यार तुम्हारी जो वालदा है, उसने तुम्हें पैदा किस तरह किया होगा, क्या पीछे हुआ होगा, कितने को लोग होंगे, क्योंकि अब हम भी क्या सराई कर लेते हैं ना। एग्जैक्टली exactly. अब देखो लेकिन देखिए आप रेफ्यूटेशन, जी इतनी जबरदस्त हम बातें गो बता रहे हैं, क्रॉस ड्रेसर पे अल्लाह की लानत है, ये है वो है, हदीस सामने पड़ी हुई है, नबी के अल्फाज सामने पड़े हुए हैं, और ये भाई साहब आके गालियां निकाल रहे हैं। तो सर फिर ऑब्वियसली इसकी माँ के साथ, ऑब्वियसली सर आप खुद सोचे कितने लोगों ने किया होगा, और उनमें कितने जानवर भी शामिल होंगे, तो इस जैसे लोग पैदा हुए होंगे। थिंक अबाउट इट। बिल्कुल। सर ये कम से कम मैं कहता हूँ ना, नहीं इसमें जानवर इन्वॉल्व होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंसानों का नस्ल नहीं लग रहा है मुझे। ये गधे घोड़े की औलाद ही होगी जो अभी आई थी, तो कोई एक भाई बहुत कह हाइट रहा है कि होते हैं। सुअर की औलाद भी हो सकती है बीच में। या वो भी हो सकता है। लेकिन वो यार भी हो सुअर सकता है। मासूम से होते हैं यार, ये गधा घोड़ा ही होगा कोई। नहीं, सुअर चाहे मासूम से होता है, लेकिन वो उसका उसमें तनासुल बड़ा कोर को ओपनर की तरह होता है ना, तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से गया होगा इनके अंदर। वो या ये भी हो सकता है इनकी अम्मी जो है वो थोड़ी शौकिया मिजाज की हो, या हाँ, तो ज्यादा शौक वगैरह। एनी तो हम बात क्या कर रहे थे सर? सर हम बात कर रहे थे कि रसुल्ला क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे थे और खुद लानतें भेज रहे थे अपने आप के ऊपर। हाँ, अपने आप के बलानते भेज रहे थे। तो जनाब ये बात है कि कृति जी कह रही है एडम डू नॉट इंसल्ट एनिमल्स। नहीं नहीं, मैं एनिमल्स को इंसल्ट नहीं कर रहा। एनिमल्स के अंदर ये नीड होती है कि व्हेन दे हैव टू डू दैट, दे हैव टू डू दैट, दैट्स देयर नीड। लेकिन वो बात ये है कि इस बंदे की वालदा बीच में आ जाती होंगी, भाई एनिमल अपनी नीड पूरी कर ले मुझसे, तो और कुछ नहीं। तो एनी हम बात कर रहे थे, नबी जो है वो क्रॉस ड्रेसर के ऊपर लानते भेज रहा है। राइट। अच्छा, अब आपको एक बड़ी मजाक बात बताता हूँ कि ये लोग करते पता है क्या है? ट्रांसलेशन में कपड़े खराब कर देते हैं। यस। सोब। हैं, वो बीच में से गायब कर देते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक हदीस दिखाई थी अल अदब अल मुशरफ मुफरद की, अल अदब अल मुफरद की, ठीक है? हम्म। क्योंकि लोग कहते हैं कि जनाब ये चद्दर में था, नबी के चद्दर में था। तो मैंने अल अदब अल मुफरद दिखाई थी कि यार चद्दर में नहीं, क्योंकि वो आयशा के बेड पे था, वेयरिंग आयशा शर्ट। अब इन्होंने बीच में वुलन ऐड कर दी है। अब ओके इमेजिन वुलन। करें, अरबी के अंदर वुलन नाम की कोई चीज नहीं है। अला फराशिन हाँ। आयशा ली बिसन मरत, मिर्त, मिर्त मिर्त आयशा। मिर्त हाँ। अच्छा, ये वुलन कैसे इन्होंने ऐड कर दिया? ये पहले तो नहीं यहाँ पे एडेड था।
मैंने आज से पहले वूलन तो नहीं देखा था, और ना ही अरबी के अंदर वूलन है। ये वूलन कैसे इन्होंने ऐड किया? आगे देखें, ही वॉज ऑन आयशा's बेड वेयरिंग आयशा's क्लॉक। मेर्थ। एग्जैक्टली तो हाँ, ये कहाँ से वोलन कहाँ से आ गया? ये क्या वही नाज़िल हुई थी कि वो वोलन था और वो कॉटन का नहीं था? सर वो असल में चीजों को मेलो डाउन करने के लिए कि वो आयशा के कपड़े नहीं पहना हुआ था, वूलन शर्ट। वो वूलन अच्छा शर्ट मतलब थी, ये, वूल की थी, यानी वो हाँ, स्वेटर नुमा चीज थी, वो स्वेटर था, क्रॉस, हाँ। वो दोनों के लिए होता है काइंड ऑफ। वो साबित करने हाँ, की कोशिश समझ कर रहे हैं गया। कि स्वेटर नुमा चीज थी जो मर्द और औरत के लिए कॉमन होता है, तो मोहम्मद ने वो पहना हुआ था। हम्म, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इतने ज्यादा डिसेप्टिव लोग हैं। और दूसरी जगह पे बुखारी में तो उन्होंने सौब की ट्रांसलेशन ही नहीं की, उन्होंने कहा आयशा के बेड पे था। ये देखो, टेल they said ask about they asked they said take him to हाँ, do not hurt me regarding Aisha, as the divine inspiration do not come to me on any of the bed except of Aisha's bed। बेड, उन्होंने बेड डाल दिया। बेड उन्होंने क्या होता कहा है भाई भाई? साहब बुखारी तो बड़ी सॉलिड हदीस की किताब है, इधर ट्रांसलेशन में बेड डाल दो। हालांकि लफ्ज क्या है? सऊ बिन आयशा, सऊ क्या, थऊ 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 थऊ, हाँ, याद नहीं, वो व अना अना सो फी सो भी थऊबी इमराती। इमरातिन इल्ला आयशा। जब तक यस। मैं किसी और के, किसी और लड़की के, किसी और बीवी के ड्रेस में मुझे वही नहीं आती सिवाय वही नहीं आयशा आती। के ड्रेस में। अब मुझे बताओ, सर, ये थोब का मतलब बेड कहां से बन गया? मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर वो सोप तो वो जुब्बा जैसा होता है जो अरब पहनते हैं, वही है ना नहीं सोप? नहीं, सौब, सौब सिंपल क्लोथिंग को कहते हैं, कुछ भी, चड्डी, कुछ भी। ब्रेजियर, लाइक सोप इज अ वेरी जेनेरिक थिंग। ले जी, अब रसुल्ला तो क्रॉस ड्रेसर निकले, अब बताएं, लाने थे भेज रहे हैं अपने आप पे। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम ये दिखाएं तो इन लोगों को गुस्सा चढ़ता है, अच्छा। लेकिन बात यस। यह है कि ये लिखा हुआ इन्हीं की किताबों में है, लेकिन ट्रांसलेशन ओके, में इनको बेवकूफ बनाया जाता है। बेड बना दिया। अच्छा बेड बना एडम भाई, दिया। एक आपने जो ट्रांसलेशन दिखाई वहां पे लिखा हुआ है इमरात, मतलब लड़की की क्लॉथिंग, वहां पे हम्म। लड़की का भी लफ्ज है? हाँ भाई, वो क्योंकि वो अपनी बीवियों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर हदीस देखें तो सलमा की और बाकी सबकी बात कर रहा है, और बात हो रही है कि तुम आयशा के पास ज्यादा हो, तो वहां पे वो बता रहा है कि मुझे हर्ट नहीं करो आयशा के बारे में, मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं आती जब तक मैं आयशा के लिबास में नहीं होता। तो लिहाजा उम्मे सलमा हम्म, पीछे आ गई। तो यहाँ पे जो उमरा का लफ्ज है वो कॉन्टेक्चुअली उसकी बीवियों के बारे में, कॉन्टेक्चुअली। एग्जैक्टली नहीं तो वही बात है ना कि औरतों की कपड़ों की बात हो रही है, तो ये कोई ऐसा कपड़ा तो नहीं होगा जो यूनिसेक्स टाइप का हो, जो मतलब कोई भी पहन रहा हो? नहीं नहीं, इट वो इज अ उम्मे वुमेन्स सलमा के कपड़े भी क्लॉथ। पहनता था, बाकी सबके भी पहनता था, जिसके घर में जाता था उसके कपड़े पहन लेता था। यार कैसा अजीब बंदा है यार ये, मतलब अपनी बीवियों के कपड़े पहन रहा है। यार इसके शौकिया मिजाज थे, मुझे लगता है ना थोड़ा सा दिमाग इसका सही नहीं था। नहीं नहीं सर, यार, सर हाँ, आप बलासिमी कर रहे हैं। सर मैं क्या करूं, ये ऐसा चले आप, मैं अगर मोहम्मद को हटा दूं 2 मिनट के लिए और मैं आपको बोलूं एक ऐसा बंदा है जो ये हरकतें कर रहा है, आप भी कहेंगे वो पागल ही है? नहीं नहीं, ये मैं पागलों कहूंगा की भाई हरकतें वो हैं। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी की खुशबू को अपनी बॉडी में डालने के लिए बीवी के कपड़े पहन रहा है। सर मैं सर अच्छा सोचता हूँ आजकल, ब्लेजर मैं ये आजकल बहुत अच्छा कपड़े कौन सोचता हूँ। पहनता है? सर लड़कियों के कपड़े पहन रहे हैं और ऑफ कोर्स बीवियों के, तो मैं तो वही सोचूंगा ना कि यार ये बंदा थोड़ा सा पागल है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बातें ना करें। ऐसी आप ऐसी बातें करेंगे तो काम खराब होगा। एनोनिमस साहब, आप मुझे मोमिन नहीं लग रहे, अगर मोमिन है तो प्राइवेट चैट में लिखें। मिस्टर पापड़ करारे कहते हैं मोहम्मद इन्वेंटेड लोकल एनेस्थीसिया, applied it to his hole and didn't feel lot of pain because of 30 men didn't feel pain until anesthesia wear out। तभी सुबह सुबह जाके, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर सिंह साहब कहते हैं क्या पता अल्लाह ने छेद का साइज बढ़ा दिया। हाँ ये भी सही है, ये पॉसिबल। भी सही है। यस। जब ये बात बड़ी लॉजिकल लग रही है कि अल्लाह मियाँ ने टेस्ट लेने के लिए, मैं वो अंग्रेजी चैनल पे डिबेट कर रहा था, तो वो बंदा आया, वो कहता है भाई साहब ये अल्लाह मियाँ टेस्ट ले रहे थे नबी का। टेस्ट ले रहे थे बंदे हाँ चढ़ा कर?
मैंने कहा भाई क्या टेस्ट ले रहे थे मोहम्मद साहब के साथ, ये वाला हरकत करवा के? कहता हाँ ये अल्लाह मियाँ टेस्ट ले रहे थे नबी का। अस्तगफुरुल्लाह। ये कैसी टेस्ट है भाई? मतलब रसूलुल्लाह के ऊपर बंदे चढ़ रहे हैं, ये टेस्ट हो रही है रसूलुल्लाह की? क्या इसमें तो एक ही चीज टेस्ट हो सकती है, वो तो रसूलुल्लाह का होल हो गया, बस वही टेस्ट होगा। और क्या होगा टेस्ट? नहीं भाई वो भाई झेलने की साहब, क्षमता। हाँ वो अल्लाह मियाँ टेस्ट ले रहे थे। मैंने कहा भाईजान RAPE करके टेस्ट लिया जा रहा है? कह रहा हाँ ये भी अल्लाह मियाँ की तरफ से टेस्ट था नबी पाक का, कि वो बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते हैं, या अल्लाह मियाँ को बुरा भला कहते हैं। मैं कहा वाह रे बाबा, क्या बात है रे बाबा, क्या लॉजिक दिया यार। क्या बात है रे बाबा। ये क्या लॉजिक है अल्लाह यार? अल्लाह मियाँ टेस्ट ले रहे थे बाबा। मतलब अल्लाह अपने रसूल का करवा कर, ठीक है, RAPE करवा कर देखना चाह रहे थे कि रसूलुल्लाह गाली देता है मुझको या नहीं देता है। इसके मजे लो, देखो क्या करता है। नहीं वो क्या साबर यार? रहते हैं कि नहीं साबर रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। साबत कदम रहते हैं कि नहीं? सर मैं आप बोलते हैं मुसलमान, आप भी एक काम करें, आप भी एक ऐसा टेस्ट दे दें, देखें आप कितने बड़े साबरीन हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हाय जी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंग्रेजी चैनल पे यस्टरडे ये किया हमने। ये भाई साहब आए और ये सुनिएगा। नो I'm proving, I just proved because Mhm. you agreed that this is correct and everything is correct. So Okay. your prophet Muhammad was a gay person, he Mhm. enjoyed। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि यार तुमने एग्री किया है कि हदीस सही है, सब कुछ सही है, तो भाई फिर आपके नबी जो है वो LGBT अल्फाबेट ग्रुप में से थे? आगे सुनिएगा। As men and women at the same time and he enjoys men inserting No. their So if you go private to parts। मैंने कहा फिर आपके नबी जो है ना मर्दों को एंजॉय एंजॉय। करते थे in no, him। no, 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 no. So they were going on top of him, correct? He didn't want them to do that, but they did it. So he So was raped by so many genies, men। yes, You are saying yes, that? So he was yes, raped। yeah. So you तो वो कह रहा है कि यार असल में नबी जो है उनके ऊपर नहीं जा रहे थे, वो नबी के ऊपर जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो नबी का रेप कर रहे थे। ओके, you are saying that your prophet Muhammad was raped by Al-Zut people Yeah. all night long, Mhm. and while he was reciting the Quran and Allah did not save him. So the Quran and Allah has no power to save their own prophet No, by getting Allah gang wanted to raped। test him. Allah wanted to तो test. अल्लाह वांटेड टू टेस्ट हिम। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई साहब आपके नबी का रेप हुआ, अल्लाह ने आपके नबी को बचाया ही नहीं। इतने लोगों ने रेप किया आपके नबी का, आपके अल्लाह ने बचाया नहीं। वो कह रहे नहीं, अल्लाह वांटेड टू टेस्ट आवर प्रॉफिट, अल्लाह वांटेड टू टेस्ट द नबी, इसलिए यार उसका रेप क्या हो रहा था। He's just अल्लाह being वांट redeemed. अल्लाह वांटेड टू टेस्ट हिम बाय गेटिंग हिम गैंग रेप्ड। Yeah. Allah could. या हाँ जी अकील यार, साहब अब बोलिए। यार ये क्या था भाई? ये कौन है? या हद है यार। तो भाइयों मतलब मैं क्या कहूँ, रसूलुल्लाह की टेस्ट ली जा रही थी, जब जाट जैसे बंदे रसूलुल्लाह के ले रहे थे, तो अल्लाह टेस्ट कर रहा था कि बंदा कितना ले पाता है, लेने के वक्त मुझे याद करता है, मेरे पर अभी भी ईमान रखता है या नहीं। तो क्या लॉजिक है वैसे? बट भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ, मैं ये अभी यस्टरडे ये डिस्कशन हुई है और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अल्लाह कैसे कैसे टेस्ट लेता है अपने नबी के, उसकी पिछवाड़ी टेस्ट करा रहा है, मेरा मतलब है। Test anybody with anything. Okay, हो so okay guys, I'm so sorry to use this word. So gang raped Prophet Muhammad by Al-Zut। Okay, so हमारे पास कोई आशिफ साहब आए हुए हैं, जरा उनको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन बस मैं ये 2 मिनट में इसको खत्म कर दूं। Test by Allah to see how many How of patient the the prophet really is. genies, how patient he was while being ठोका zutted by the Al-Zut। Yeah। ठोकना भाई, यस। हाँ ये सर ये सर मैं यही बता रहा हूँ कि सर अंग्रेजी चैनल हो, हिंदी चैनल हो, उर्दू चैनल हो, सर लॉजिक आपको सारी की सारी कमाल मिलती है। जी मिस्टर काशिफ साहब स्वागत है आपका। जी जी काशिफ साहब मोमिन हैं आप अभी तक के नहीं? जी मोमिन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी काशिफ साहब आप हमारे आज का टॉपिक बात करेंगे, जुत्तों पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? कितनी देर से सुन रहे हैं अभी ये वाली स्ट्रीम?
जी, मैं 10 मिनट से सुन रहा हूँ आपकी ये हिस्ट्री। ओके, तो यानी कि आपने अलजुत पे बात करनी है या किसी और चीज पे बात करनी है? वही अलसुत पे ही बात करना है। ए एडम तू बेवकूफ है, चड्डी वाला हूँ साले। ओके चलो ठीक है सर, थैंक यू, आपने जल्दी बता दिया, जरा टाइम नहीं वेस्ट किया हमारा। हाँ जी, इट्स मी साहब। जी इट्स मी साहब। भाई बोलेंगे? आई थिंक ये नॉन वुमेन एडम भाई, आई गेस। ओके, मास्क मैन साहब भी चले गए। ओके, विद दैट बीइंग सेड, अच्छा ये कौन है यार? भगवत साहब क्यों टाइम जाया कर रहे हैं, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? हाँ जी, अपना अकी साहब बोलिए। यस, तो मैं बस ये कहूंगा कि मतलब इनको किसी ना किसी तरीके से अपने प्रॉफिट को अच्छा बताना है, भले ही रसुल्ला रेप्ड हो जाए। अब यार सॉरी मैंने वर्ड बोल दिया, रसुल्ला RAPED हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव दिखा दो कुछ ना कुछ कह के कि रसुल्ला फिर भी मतलब अच्छे बन जाए। यार मतलब कैसा इनका दिमाग है भी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एस SHO वहां से सोच रहे हैं, क्योंकि जो बंदा थोड़ा दिमाग वाला होगा ना, वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरा प्रॉफिट जो था वो बेसिकली RAPED हो गया लोगों से। मतलब तुम एक ऐसे इंसान पे ईमान रखते हो जिसके ऊपर हजार, मतलब हजार नहीं बट बहुत सारे लोग जो है वो चढ़ के चले गए और उनका और वो टेस्ट टकाटक है। तक हो गया। नहीं नहीं, और वो और वो टेस्ट टेस्ट है। थी। लाइक एक हो या ना, किसी का जबरदस्ती किया जाए, तो जबरदस्ती हो तो चलो बात बंदा मानता है कि यार जबरदस्ती किया, वो एक मसले में आ गया, लेकिन लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने खुद करवाया है। बिकॉज इमेजिन इस लाइक, जब आप ये कहते हो कि मेरे खुदा ने खुद करवाया है उसका टेस्ट लेने के लिए, नाउ दिस इज मच मोर प्रॉब्लमेटिक देन इट इज टू बिगिन विद। मतलब इट इज खुदा ही फार बेगैरत मोर है। प्रॉब्लमेटिक जब आप कहते हो कि मेरे रब ने ये वाला काम खुद करवाया है उससे। यू नीड टू हम्म। अंडरस्टैंड दैट दिस इज सर फार इनका मोर प्रॉब्लमेटिक यस, then saying कि यार he was apparently raped, you know, that's like, if he's apparently raped ना यार, देखो वो विक्टिम हो जाएगा वो। बुरा, हाँ विक्टिम, विक्टिम तो कोई भी बन सकता है, राइट? एग्जैक्टली, Anybody could be a राइट राइट। victim of a more powerful personalities or beings, और फिर वो विक्टिम है तो फिर तो वो विक्टिम है, फिर तो मैं कहूंगा ना यार, ये देखो ना हमारे नबी के साथ वो बुरा हुआ, राइट? तब तो बनता ही है कि हमारे नबी के साथ वो बुरा हुआ। मगर यहां पर उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये अल्लाह खुद करा रहा था, बिकॉज अल्लाह उसका टेस्ट ले रहा था। नाउ दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम मैन, व्हेन यू से दिस। इसका मतलब है कि अल्लाह जो मुसलमानों का खुदा है, वो चाहता था कि लोग इसके ऊपर चढ़े, ताकि ये देखूं कि मैं, मतलब मैं मजे लूं और बस देखूं कि ये मुझे याद करता है कि नहीं करता। ये तो फिर अल्लाह जो है वो बेसिकली RAPIST करवाने वाला बन गया। Absolutely. Now you got it. That's why I'm saying this is far more problematic than you think. यस। तो अब बताएं आप कि अब आप क्या कहेंगे इस बारे में, या ऐसे रब के बारे में? अब फिर लोग मुझे कहते हैं यार तुम इस्लामोफोबिक हो। यार मैं कैसे इस्लामोफोबिक हूँ? सब चीजें आपकी कुतब से पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको एग्री कर रहे हो, मान रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, फिर आप मेरे पे ब्लेम करते हो। ये क्या है यार, ये क्या है? टेल मी यार। सर ये एक्चुअली में पता है क्या है, वो ये चाहते हैं कि आप डिस्कस ना करो, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा। आप इस्लाम फोब, हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा गिरा हुआ है ना, वो पर्दे में ही रहने दो। जिसने पर्दा हटाया और पढ़ के बताया वो इस्लामोफोबिक है, उसको इस्लामिक फोबिक डिक्लेयर करो। और फिर चाहे फिर वो भले ही सच बोल रहा हो, लेकिन टैग लगा दो ताकि लोग उसकी बात ना सुने, सच को दबाओ। हाँ ये तो तो यार आप तो ग्रोक की बातें कर रहे हैं। यही बातें तो ग्रोक जी ने की। आप तो बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो ग्रोक जी ने कही। ये क्या चक्कर है? सर वो बस अब क्या करें, कभी कभी ग्रोक्स मुझसे सीख लेता है, कभी मैं उसको सिखा देता हूँ, कभी मैं उससे सीख लेता हूँ। लगता है यही है ग्रोक सर। को आप ही ने ट्रेन किया है, इसका मतलब है। नहीं नहीं सर, ये काम तो आपने किया है, वो ग्रोक वाली देखी थी मैंने आपकी। वो
इट वाज अ गुड नहीं, हम थिंग। तो हर 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 दफा में ही कर देते हैं ये वाली बात, लेकिन बात ये है कि यार देखो कितनी जबरदस्त गेम है कि हमारे पास ये कोई नॉन मोमिन नहीं कह रहा, एक मोमिन कह रहा है, मोमिन कह रहा है, यप। और ये अकेला नहीं है, इसके बाद एक और आया, उसने भी यही कहा। यार मतलब देखो भाई, अल्लाह को टेस्ट लेना है तो भाई किसी और तरीके से ले लेता, मतलब ठीक है, वो शैतानी वर्सेस भी तो है ना, चलो वो समझ में आता है, चलो तुमने वो टेस्ट ले लिया या कुछ इस तरीके का होता है यार। बट ये कैसा टेस्ट है कि वो मतलब ये चेक कर रहा है कि कितना मतलब तुम चढ़ता है, कितने बंदे चढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम ईमान रखते हो नहीं रखते हो, ये तो मतलब अल्लाह बड़ा गंदा टाइप का निकला यार। गंदा टाइप का। ये सर गंदा ही है, मतलब निहायत ही घटिया किस्म का निकल गया। ओह मैन। बेचारा रसूल। नहीं, हम लिखते हैं, ये शुरुआत करते हैं भाइयों, वो हैशटैग जस्टिस फॉर रसूल होल, ये बनाओ। अल्लाह इज द कल्प्रिट, अल्लाह ही जी सर। जुर्म करने वाला है। यस, रसूल तो बेचारा बेकसूर यार, सर उसकी सारी करवाने वाला, सर करवाने वाला यार, करवाने वाला टू जुल्म डिफरेंट हो थिंग। गया। Yep. करवा रहा था यार, आप समझे। सर इसीलिए तो आप जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है ना, अल्लाह ही शैतान है, ये काम शैतान ही करवा सकता है। आ हा 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 हा। ओह 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 ओह। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बता दी। बिल्कुल सर। देखें, कोई मोमिन जो बताए यार हमें। अब मैं तो कहता हूँ यार, अपने इंडिया पाकिस्तान को कोई मोमिन आके ऐसी बात कर देना, मजा आ जाए। ऐसे अच्छे मोमिन कहाँ हैं आजकल। वाह। अच्छा, अब ये एक और बंदा है, ये भी हमें कुछ बताएगा, ये भी सुन ले। ये अब दूसरा बंदा आ गया और ये बताने लगा हमें इसी चीज के बारे में। The back side of his body filled with multiple people's organs. That's what you agreed upon. So how does this prove Islam false? I'm just asking. Yeah, that's what I'm saying. So you agree that ये कह रहा है कि इससे इस्लाम गलत कैसे साबित हो सकता है। ये दूसरा बंदा है, कहता है इससे अच्छा, इस्लाम कैसे गलत साबित होता है। लाइक इमेजिन करो, दूसरा बंदा आगे पूछ रहा है यार इससे इस्लाम कैसे गलत साबित होता है। ओके, सुनते हैं मतलब आगे कैसे रसूलुल्लाह, गलत। हाँ हाँ जरा सुने। आगे लगाए। Your prophet was gay. If I grant you that, how does that prove Islam false? That proves that you actually approve that Islam approves gayism because your prophet was gay. So you're basically not just so you're not proving the religion false. You're just proving a point. That's it, right? No, I'm proving. I just proved because you agreed क्या? that this is correct and everything is correct. So Okay. your prophet Muhammad was a gay person. He enjoys men and women at the same time, and he enjoys men inserting No. their So if you go private parts in no, him. no. So they were going on top of him, correct? He didn't want them to do that, but they did it. So he was raped by too many genies, men. Yes, You are saying yes, that. So he was yes. raped. Yeah. So you are saying that your prophet Muhammad was raped by Al-Zut people. ये दूसरा बंदा आ गया यार। दो बंदे आए थे और दोनों ही यही बात कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक यार दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ सर अल्लाह के टेस्ट की क्या ही बात है। एग्जैक्टली exactly. ये टेस्ट वाला पॉइंट तो बड़ा अच्छा है यार वैसे, मतलब अच्छा वो बंदा फिर पूछ रहा है कि हाउ डज दैट प्रूफ इस्लाम रॉन्ग। मतलब हद है यार, मतलब तुम्हारे रसूल उसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, और अपेरेंटली जो है वो दूसरी हदीसों से भी दिख रहा है कि उसके मिजाज किस तरीके के हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं इस्लाम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह जो है वो मारने, जो इस तरीके के लोग हैं उनको मारने की बातें कर रहा होता है, ऑफ हाँ कोर्स। तो आई डोंट नो, मतलब पीपल, दिमाग नहीं है क्या यार लोगों के पास, थोड़ा सोच के देखो यार, इससे इस्लाम कैसे प्रूव गलत होता है। और वो जो बंदा कह रहा है अच्छा कि अल्लाह ने करवाया, उससे तो अल्लाह शैतान साबित हो गया, अब और क्या प्रूफ सर, होगा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ।
ये भी सुने। ये अब एक और बंदा आया, मुस्लिम डिफेंडर, इसको सुने। Okay, that's okay, brother. Let Jin me man, go with Jin and then I'll pass Okay. it to you. Okay, okay, okay. Yeah. J- Okay, so Jinns raped Muhammad. Okay, yeah. how did Muhammad prepared for the rape of 30 jinns? I don't think he क्या सिस्टर खातून ने बड़ा सही सवाल किया है कि चूंकि ये टेस्ट था, तो इस टेस्ट से पहले तैयारी करनी पड़ती है। लंबी डिस्कशन है, वो जरा मैंने स्किप की है, लंबी डिस्कशन है। तो सिस्टर खातून ने कहा कि फिर टेस्ट देने से पहले आपको टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर टेस्ट की तैयारी पहले करनी पड़ती है, तो आपके नबी ने अपनी प्रिपरेशन कैसे की इस टेस्ट में साबित कदम होने के लिए? सुने आगे से। prepared for it. I think He the prepared- jinns, okay, it just happened. Yeah. the jinns. Muhammad was probably already skillful about those kind of things. तो मोहम्मद साहब जो थे, वो पहले से ही इस चीज के लिए काफी स्किलफुल थे कि वो इस टेस्ट में साबित कदम रह सके। He had practices and then he already experienced these things and he didn't need to prep for this. तो उनको इसकी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से इस चीज में काफी एक्सपीरियंस्ड थे वो। आगे सुने। Um, You are well, okay. You are okay to tell the world that genies raped your prophet. well, if it says on the hadith, then it happened because it could even happen to me. Jinns could rape me. But I can't. पर जिन्स का कहते हैं यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, जिन मेरा भी रेप कर सकते हैं। यार इमेजिन करो, ये इन लोगों के दिमाग कहाँ पर है कि वो बंदा कह रहा है यार जिन तो मेरा भी रेप कर सकते हैं। यानी जिन्नों के पास और कोई काम ही नहीं सिवाय इंसानों का रेप करने के। सर मैं कह रहा हूँ यार, वो अपने यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स जो कुछ गांव देहात में, शहरों में तो चलो कम होता है। वहाँ पे तो आप देखेंगे कि जब तावीज़ ववाज़ कराने जाती हैं तो वहाँ पे औरतें ये कंप्लेन करती हैं जिन मेरे साथ जो है गलत काम करता है, लिटरली। यार मैं- वो तो हाँ। कोई और कर लेता होगा, बाद में वो जिन के खत्ते डाल बाद में देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे भाई, यहाँ पे गांव शाव नहीं है, यहाँ पे एक पढ़ा लिखा बंदा अंग्रेजी बोलने वाला वो बोल रहा है यार जिन मेरे साथ भी रेप कर सकते हैं। मेरे क्या साथ- मसला इस चीज में? कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी रेप कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। सर जिनों को बदनाम कर दिया यार, मतलब हद है यार। मतलब जिनों को, आप सही बोल रहे हैं, जिनों को कोई और काम धंधा नहीं है, आके बस मोहम्मद के ऊपर चढ़े और ऐसे जो आ रहे हैं हमारे पास मुस्लिम डिफेंडर टाइप के, उनके ऊपर चढ़े और मजे लें उनके। और ये अरे जी सर जिन है सर। अच्छा यार, कहीं कभी पे अगर भी- इंसान को, सर देखे जिन तो हमारा ले रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से, हमारा तो कभी नहीं हुआ, बट इनका होता हमारा होगा। नहीं, इनका ले रहे हैं, हाँ, इनका ले रहे हैं, की Exactly. इनकी ले रहे हैं। इनकी ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ यार ये भी कभी जिन की ले लें। ये इंसान का मतलब जिन इंसान की ले रहा है, मुसलमान इंसान की ले रहा है, बट लेकिन मुसलमान इंसान क्या जिन की ले पा रहा है? ये तो नाइंसाफी है। कभी किसी जिन्नात के हाँ। साथ इनको बोलो करो। यार ये अल्लाह ने नाइंसाफी बनाई है बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए। यार जिन आगे जिन का जब दिल करता है, कभी नबी का ले लेते हैं, कभी सॉरी नबी की ले लेते हैं, कभी इनकी ले लेते हैं। लेकिन ये कुछ जिनों के साथ कर ही नहीं सकते। क्या है यार Exactly. ये अल्लाह ने क्या मखलूक बना दी है यार। मतलब जिन तो इंसान से सुपीरियर बन गया, इसका मतलब है यार। यार सुपीरियर को छोड़ो, ये नहीं कि आप देखो जिन करके रहे हरकत यार। पता नहीं यार। अच्छा चलो, इस बात से ये तो साबित हो गया कि जिन मुसलमान औरतों के साथ साथ मतलब आगे और पीछे दोनों का काम करते हैं। हाँ? तो उनमें भी दोनों चलते हैं, बायसेक्सुअल टाइप के लोग हैं वो भी। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मिस्टर सिंह साहब कह रहे हैं क्या पता अल्लाह ने छेद का साइज बढ़ा दिया हो। जी सर, वो प्रैक्टिस की, अभी आपने बताया ना सिस्टर खातून ने, प्रैक्टिस उन्होंने की होगी अच्छी खासी ताकि इस टेस्ट में पास हो सके। मिस्टर सिंह कह रहे हैं क्या मोमो ही आज का दीपक कलाल है? ये दीपक कलाल कौन है? मेरे को नहीं पता, आपको पता है? अरे सर, अपना अकीसा आई गेस वो एक बंदा है, वो शायद यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह, इंस्टा पे वीडियो वगैरह बनाता है, दीपक कलाल, उसकी बात कर रहे हैं। फनी बंदा है वो, थोड़ा गे टाइप का ही है बेसिकली। मेरे कल ब्लैंक साहब कहते हैं एडम उबैदुर क्यों आया था इंग्लिश स्ट्रीम में? यार हाँ, ये कल जबरदस्त बात हुई है। को आपको बताता हूँ। अब मैं अंग्रेजी स्ट्रीम बनाया हुआ, अंग्रेजी की चल रही बातचीत, अंग्रेजी स्ट्रीम थी, ठीक है। अब अंग्रेजी स्ट्रीम में हमारे पास, आप इमेजिन करो कौन आ रहा है?
उबैदुर रहमान। अच्छा, वो पता नहीं कितनी देर से बैक स्टेज में बैठा हुआ, फिर मैंने उसे फाइनली लिया और मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार तुझे अंग्रेजी की कुछ समझ आ रही है? रुको मैं बताता हूँ, ये यहाँ से देखते हैं, एक से। तो ये देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ। असल में बात ये है कि ये देखिए, अब अंग्रेजी स्ट्रीम चल रही है, अंग्रेजी चैनल पे चल रही है, सारी बातें अंग्रेजी में हो रही हैं, कोई हिंदी में नहीं हो रही, कोई उर्दू में नहीं हो रही। अब ये देखिएगा, man, I have no Real idea about people that. drink actual Mountain Dew. Okay, I have somebody in the backstage. He's in my English stream. That is amazing. Let's do वैसे it. कहा मेरे बैक स्टेज में कोई बंदा है और वो मेरी अंग्रेजी स्ट्रीम में है, ये एक बड़ी अमेजिंग सी बात है। Let me bring him in just for the sake of discussion. Yes, Mr. रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने कहा हेलो। यस उसको ये भी नहीं पता लगा मैंने हेलो की। मैंने ये नहीं पूछा क्या हाल है तेरा। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। उसको हेलो मिस्टर उबैदुर रहमान, ये 3 इंग्लिश के, 3 भी नहीं, 1 इंग्लिश का वर्ड, बाकी तो इसका नाम ही तक देगा। उसको उसका भी समझ नहीं आया। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, आगे देखो और मजा आने लगा। You do realize we are speaking English and you won't be able to comprehend a single sentence what we are saying. मैंने कहा यार तुझे पता है तू मेरी अंग्रेजी टीम में है, तू एक भी लफ्ज नहीं समझ सकेगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। अच्छा आगे सुन। No, हाँ no Hindi. This is English stream. No Hindi. No Hindi. What are you doing here in my English stream? talking in Urdu. Talking Why? in Hindu, Urdu is my English stream. It's my English channel. Why should I talk in Urdu or Hindi? Not Urdu Hindi. Okay, but you can't even comprehend what I've been saying from the last half hour. Why are you even here? Do you understand what I just said? It's okay. क्या यार ये क्या कर रहे हैं? Oh, man. ये इशारे क्या कर रहे हैं? Unbelievable. अनबिलीवेबल वाकई में। Go home. और वाकई में Sleep. कर क्या? Get lost. Come tomorrow. Hindi stream. Lana, Hindi stream में. Go. Oh man. इसको निकाला था मैंने। हेलो उबैदुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक यार। अच्छा आप देखो कि बंदा बैठा हुआ है, इतनी देर से इंग्लिश स्ट्रीम चल रही है, मतलब तू कर क्या रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा है, बैठा क्यों है? No idea. यार वैसे एक्सप्रेशन अच्छे थे उसका, आप कुछ बोल रहे हो, आंखें उसके ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, पता नहीं शायद क्या कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा था, बट हेलो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यार Oh man, I can walk English, I can talk English. Good one. हाँ जी मिस्टर अकरम साहब, मोमिन है आप? मैं सनातनी मुसलमान। यार रियली यार, ऐसा करो यार, एक ईंट पकड़ लो मेरे सर पे मार दो। हाँ सनातनी यानी मुसलमान हिंदी में उसको सनातनी बोलते हैं। नहीं, और आप एक ईंट पकड़े और मेरे सर पे मार हाँ, दो। तो मारने तो आया ना सर मारने को तो आया हूँ मैं, सबको ईंट मारने से आया हूँ। हाँ आप इसी को ऐसा खुदा ने करें- भेजा मुझे ईंट मारने के लिए। बोलिए सर, आपका बिलीव क्या है सर, वो बता सकते हैं मुझे? सर आप आपको ऐसा किस करें, पे बिलीव है? पहले आप अपना बिलीव सही कर ले, जब वो नहीं, सही मेरा कर बिलीव लेगा तो सही है मेरे सर, से मेरा बिलीव वो है, सुनो ना, मैं उस पर बिलीव करता है जो हमेशा उस पर बिलीव करता हूँ, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आदि से है, मैं उस पर हाँ बिलीव जी, बात- करता हूँ, यानी खुदा बात पे सुन- बिलीव करता हूँ जिसमें। हाँ बात बोलिए। सुने, पहले तो अपनी वॉल्यूम को जरा कम करें खुद ही, क्योंकि आपकी वॉल्यूम बहुत लाउड है। बोलिए। ओके, वॉल्यूम रिड्यूस कीजिए थोड़ी सी अपनी। हाँ बोलिए। अच्छा, लफ्ज सनातनी मुझे कुरान में से दिखाएं। हाँ लफ्ज अच्छा सर, सनातन मुझे कुरान से दिखाएं। आपका ईमान क्या, आपका बिलीव क्या है, वो तो भाई बताइए। साहब, पहले जो आप दो बिलीव्स को मिक्स कर रहे हैं ना, पहले उसको फिक्स करें, फिर आप किसी और से पूछिएगा। पहले नहीं, आप वो तो मुझे- बात की, सनातनी आई तो बाद में आई ना सर, 8th सेंचुरी के बाद आई सनातनी, सनातनी इसके लफ्ज पहले 8th नहीं थी। सेंचुरी के बाद आया। हाँ, संस्कृति भाषा 8th सेंचुरी के बाद आई है। ओके, जो संस्कृति भाषा 8th सेंचुरी के बाद आई है। संस्कृत बादशाह अरबी के बाद आई है।
हाँ, पहले अच्छा, हिंदुस्तान में अरबी पाली भाषा थी, पहले नहीं, और पहले उसके पहले अरबी। हिब्रू थी, सबसे पहले हिब्रू थी सर, सबसे पहले हिब्रू अच्छा, ये थी, हिंदुस्तान इब्रानी में, थी, ग्रीक थी, उसके बाद हिंदुस्तान में, रिलैक्स रिलैक्स हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। ओके, मैं जरा आपसे हिस्ट्री का पहले लेसन ले लूं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री, बोलिए। मुझे हिस्ट्री बड़ी पसंद है ना, आप जैसे भाई हाँ, लोग जब आते हैं तो मैं हिस्ट्री बड़ी सीखता हूँ, तो मैं हम्म, चाहता हूँ कि मैं आपसे भी थोड़ी सी हिस्ट्री सीख लूं, तो बोलिए। समझने की कोशिश करते हैं आपसे। मैं लेके आता हूँ पेंट का ब्रश आपके सामने, और टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है? पहले इस चीज को समझ लें, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये आ गया पेंट का ब्रश, ओके। अच्छा जी, ये आ गया जी टाइमलाइन ग्राफ। यहाँ पे हम रखते हैं बीसी, और ये पीछे बीसी है। अच्छा, अरबी कब आई? अरबी तो हिब्रू और ग्रीक तो सब पहले से सर थे ना, बाद में नहीं, एक अरबी आई है। अंदाजन अंदाजन अरबी कब आई? अंदाजन मैं नहीं अंदाजन, बता सकता सर उसके बारे में, नहीं कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मुझे लेकिन टाइमलाइन पे लगाना है। टाइम लाइन भी आप ढूंढ लो, मुझे तो आइडिया नहीं उसके बारे में, लेकिन देखिए अरबी बाद में आई है। सनातन, ये आप कह रहे हैं सनातन कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत संस्कृत सनातन संस्कृत। संस्कृति भाषा एंड सेंचुरी के बाद आई है। संस्कृत, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखे होंगे, नहीं तो मेरे को स्पेलिंग नहीं आते संस्कृत की। ये आई जनाब 8th CE में, राइट? ओके, 8 के बाद ही आई है नेटफ्लिक्स जो है ना। हाँ 8 CE में आई, उससे पहले संस्कृत नहीं थी। पाली पाली भाषा थी, उसके पहले हिंदुस्तान में पाली भाषा थी। अच्छा, ठीक है, हिंदुस्तान में पाली भाषा कब तक थी, कब से कब तक थी? ये तो पहले थी, बाद में क्या बोलते हैं देवनागरी लिपि आती ना, वो सब थी। हाँ, ठीक है, देवनागरी कब से आई? अब उतना हिस्ट्री तो नहीं मुझे आइडिया सर, भाई लेकिन अब थोड़ा सा जो तो है बताए ना, टाइमलाइन में लगाना ना यार। टाइमलाइन आप ढूंढो, मेरे को आइडिया इसका, लेकिन जो है ना नहीं संस्कृति भाषा मेरे नहीं हिसाब भाई, से 800 के बाद आई है। भाई देखिए, अरबी अरबी कब आई? 1st सेंचुरी में, 2nd सेंचुरी में कब आई अरबी? एटलीस्ट वही आसपास पहले। ओके, अरबी आई जनाब, अरबी अरबी आई जनाब 2nd CE में, ओके। संस्कृत आई 8th CE में। अच्छा, पाली भाषा कब आई? हाँ, पाली पाली भाषा भाषा, पहले से थी इधर, हिंदुस्तान में पहले पाली भाषा अच्छा, ही थी, और अरबी से पहले पाली भाषा थी हिंदुस्तान में? BC में किस टाइम पे थी? नहीं बीसी के अंदर ही थी सर। BC के अंदर, तो क्या हम लगा दें कि 10 BCE में अंदाजन? हाँ, हो सकता है, ये उससे आ पहले गई भी। पाली भाषा। अच्छा, तो वो आप देव बड़ी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? देवनागरी वो कब आई? अब वो उसका देखना पड़ेगा, मुझे भी आइडिया उसका नहीं है, लेकिन आइडिया है आसपास पहले ही होगी, उससे पहले थी। उससे पहले थी? अच्छा जी, मतलब हम ये लगा देते संस्कृत से हैं पहले से थी। 20 BC में देवनागरी आई। तो सबसे पुरानी भाषा देवनागरी है, उसके बाद पाली भाषा है, उसके बाद अरबी है, उसके बाद संस्कृत है। हाँ, संस्कृति एक्चुअली सबसे लास्ट में है, संस्कृति इसके बाद संस्कृत के बाद ही आई है। संस्कृत के बाद क्या आया? संस्कृत के बाद ये सिखिज्म की आई, ये सब आई ना, और क्या। अच्छा, संस्कृत के बाद पंजाबी आई है। और भी आई है, मतलब ये जो अपन ठेठ भाषा करते हैं ना, जो अभी जैसा अपन बात कर रहे हो, सब भाषा उसके बाद ही आई है, संस्कृत सब उसी में से मेच्योर होके आई है। जो मलयालम है, ये है वो सब उसी में सेक्चर होके आई है। अच्छा, 14 CE के अंदर पंजाबी आई है, ओके। तो अरबी आई पहले, संस्कृत आई बाद में, पंजाबी आई उसके बाद में, और अरबी से पहले थी पाली भाषा, और पाली भाषा से पहले थी देवनागरी, नॉट देवनागरी, नहीं, देवनागरी। एरिया वाइज है ना सर, एरिया वाइज है, उस साइड में अलग भाषा थी, इस साइड अलग भाषा थी, ऐसा है क्या? मतलब अरब साइड में अलग नहीं भाषा भाई, थी, ये साइड अलग भाषा थी। आप ये टाइमलाइन बता रहे हैं ना मुझे, मैं तो टाइमलाइन बना रहा हूँ इस वक्त, चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी भाषा थी, मैं वो टाइमलाइन बना रहा हूँ। तो ये मैंने टाइमलाइन सही बनाई है? ठीक है, आगे ये बोलिए। आप एक दफा फिर वेरीफाई कर लेंगे, टाइमलाइन सही बनाई है मैंने? उतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आसपास जब ऐसे ही है, आसपास ही आई जाएगी जहां तक मुझे, आसपास लेकिन का मतलब संस्कृति है जो भाषा ही ना, 150, आसपास का मतलब है संस्कृत 150 सालों का फर्क बस।
राइट? हाँ वो नहीं, दो कुछ ज्यादा है ये। पहले तो ये संस्कृत भाषा लक्षण पे भी आई है, बाद में सब आई है उसके बाद। -100 years, राइट? हम्म, हम्म, सही लिखा मैंने अब? हम्म, ओके मेरे प्यारे भाई, हम्म। मैं अब आपको पहले एक मैं बात आपका बताता हूँ बिलीव मुझे। जानना चाहता हूँ, आपका बिलीव किस में हो सर, वो बताएंगे मुझे। आप बिलीव किस में करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पहले आप बता दे, फिर आगे मैं आपको समझा दूंगा क्या मामला थे। मैं ठीक है। मैं बता रहा हूँ। सर देखिए बात ये है, जिस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए और हम्म, एक्स्ट्रा टाइम आ गया हम्म, कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट को हायर कर सकूं, हम्म। तो उस दिन मैं मेरे को आपसे भेज दीजिए। उस दिन मैं आपसे गपशप लगाऊंगा, ठीक है? हेलो। उससे पहले जो है ना, आपसे गपशप हम्म, लगाना ना, मैं अपने दिमागी तवाज़ुन को सही रखना चाहता हूँ फिलहाल। और नहीं नहीं, आपका बिलीव बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो सही रहे। तो मैं लिहाजा फिलहाल आपसे माजरत खाता हूँ, और माजरत के साथ कि आप जो हैं वो अपने घर चले जाइए। और क्योंकि मैं अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकेट्रिस्ट